हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 में आज कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, इन फैक्टों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। यदि क्वार्टरली एग्जाम की बात करें खासतौर से एमपी बोर्ड में, तो वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2 नंबर के। और जो हाफ ईयरली और ईयरली जो आपके एग्जाम होते हैं वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के जो भी फैक्ट हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है आज का, शुद्ध सिलिकॉन विद्युत रोधी या कुचालक है परंतु गर्म करने पर अर्धचालक हो जाते हैं। चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब कोई पदार्थ गर्म होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, उत्तेजित अवस्था में हो जाते हैं। कहने का मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं तो कुछ अल्प मात्रा में धारा क्या होने लगता है, बहने लगता है। इसी कारण से ये अर्धचालक की भांति हो जाता है। फैक्ट समझिए आप कि किसी पदार्थ को जब आप गर्म करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा। इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है। और उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने से उसमें जो इलेक्ट्रॉन का हल्का सा चालन होने लगता है, जिससे वो अर्धचालक की भांति काम करने लगता है। तो देखिए, शुद्ध सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं, है ना, शून्य अवस्था पर। गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत होकर उच्च स्तर पर चले जाते हैं। ठीक है ना, मतलब निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से घूम सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी तो विद्युत का संवहन होगा, वाहन होगा, मतलब चालन होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गर्म करने से सिलिकॉन अर्धचालक की भांति काम करने लगता है। यदि गर्म नहीं है, शुद्ध सिलिकॉन है, तो वो कुचालक होता है, उसमें एक भी धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन हल्का सा हम गर्म कर देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। क्लियर। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, के आई का रंग क्यों बदल जाता है। तो आपने सिद्धांत पढ़ा होगा कि धातु न्यूनता दोष, धातु अधिक दोष और धातु न्यूनता दोष पढ़ा होगा। लेकिन जो धातु अधिक दोष होता है, एफ केंद्र, धातु अधिक दोष में एफ केंद्र के कारण जो होता है वो रंग क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है ना। के आई का रंग भी बदलता है, जैसे और कई सारे NaCl है ना, LiCl, KCl, ZnO, इन सब का रंग जो होता है क्या होता है, बदल जाता है। जैसे NaCl का पीला रंग हो जाता है, लिथियम क्लोराइड का गुलाबी रंग, KCl का बैंगनी रंग, ZnO का पीला रंग। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनका कारण क्या है, तो एफ केंद्र। केवल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आई का रंग क्यों बदल जाता है, तो एफ केंद्र के उपस्थिति के कारण, मतलब धातु आधिक्य दोष के कारण। आर समीकरण मितीय दोष का उदाहरण है, प्रकार है कि धातु आधिक्य दोष में जो एफ केंद्र होता है उसके कारण जो है तो क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, रंगीन हो जाते हैं। अगला देखें, बर्फ जल से हल्की है क्यों। बर्फ जल से हल्की है क्यों। देखते हैं आप कि बर्फ को यदि जल में डुबाया जाए तो डूबता नहीं है, वो तैरने लगता है, क्योंकि जो इसके अंदर अंतराकाशीय स्थान में कुछ ना कुछ रिक्तियां होती हैं। ठीक है, घनत्व तो कम हो जाता है और घनत्व तो कम होने के कारण बर्फ जो है पानी पर तैरता है। देखिए, बर्फ में त्रिविमीय संरचना होती है जिसमें अणुओं के बीच बंध नहीं होते, केवल वान डेर वाल्स बल रहता है जो कि दुर्बल होता है। संरचना में रिक्त स्थान भी रहता है जो कि कम घनत्व के लिए उत्तरदायी है, अतः बर्फ जल की तुलना में हल्की होती है। देखिए, जो संरचना बनता है तो उसके बीच कुछ रिक्त स्थान हो जाता है और रिक्त स्थान होने के कारण इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। और जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा वो अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तैरेगा, ये डेफिनेट है, ध्यान रखिएगा। तो बर्फ का घनत्व तो कम है और जल का घनत्व तो अधिक है, इस कारण से बर्फ जो है वो तैरता रहता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट हो गए। चलिए अब अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है, धातुओं तथा अर्धचालक की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, धातुओं तथा अर्धचालक की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, जो धातु होते हैं उसमें यदि हम ताप बढ़ा दें, चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अर्धचालक की यदि चालकता की बात की जाए तो अर्धचालक जो चालकता है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्लियर है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि धातुओं की जो चालकता है ना, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो कम हो जाता है। और अर्धचालक की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्लियर, समझिए। धातुओं की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लगाए गए विभवांतर में इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण होता है। ताप में वृद्धि से जालक कंपन बढ़ जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है कम हो जाती है ना, या रोधिका हो जाती है, मतलब रुकावट आ जाता है। अतः ताप वृद्धि के साथ धातु की चालकता में कमी हो जाती है। केवल आपको इतना याद रखना है कि धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव होता है, तो कम हो जाता है। क्लियर। अगला है अर्धचालकों के बारे में। तो अर्धचालकों के कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन आपस में बांधे रहते हैं, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर पर रहते हैं, परंतु ताप वृद्धि से
परंतु ताप वृद्धि से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तथा क्रिस्टल में आसानी से गति कर सकते हैं, अतः उच्च ताप पर चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर आपको मेन फैक्ट क्या रखना है कि धातुओं की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर घटती है, लेकिन अर्धचालक की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन में जो आपका एस और जीएम आर्सेनिक है आपका यहाँ पे और जो है गैलियम की डोपिंग से किस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो डोपिंग की क्रिया होती है वो एन टाइप और पी टाइप का अर्धचालक बनाती है, याद रख लो बस, ठीक है ना। यहां पर जो गैलियम लिया गया और आर्सेनिक लिया गया है, तो इससे जो डोपिंग की क्रिया होगी तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, तो डोपिंग की क्रिया से एन टाइप और पी टाइप का अर्धचालक बनता है। मैंने आपको समझाया था जब अशुद्धि दोष पढ़ाया था तो उसमें विस्तृत समझाया था कि एन टाइप का अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक कैसे बनता है। जैसे आपके पास 14वां समूह है, उसमें जब 13 मिला देते हैं तो आपका पी टाइप बनता है, और जब 15 मिलाते हैं तो उस पर एन टाइप बन जाता है। तो आपको समझना है क्लियर कि जब हम डोपिंग की क्रिया कराते हैं तो एन टाइप और पी टाइप का अर्धचालक बनता है। अगला फैक्ट है, साटकी दोष पाए जाने वाले क्रिस्टल पर घनत्व तो कम हो जाता है, क्यों। देखिए साटकी मतलब सटक जाना, मैंने पहले भी समझाया था, मतलब क्रिस्टल से जो अवयव है मतलब रचक घटक हैं वो निकलकर बाहर हो जाते हैं, और जब वहां से अनुपस्थित होगी तो घनत्व में कमी आएगी। जैसे आप एक कमरे में 8 लोग रह रहे हैं, एक की कमी हो गई, एक कहीं निकलकर चला गया, 2 निकलकर चले गए, तो थोड़ी सी आपको फैसला मिला, स्थान मिला, जगह मिला, आप दूर दूर रह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल पर कितना द्रव्यमान है, समझ रहे हैं, एकांक आयतन पर कितना द्रव्यमान है, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आप लोग रह रहे हैं, समझे, चीजें समझे। तो साटकी दोष मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। साटकी दोष में होता क्या है कि जो आपके आयन है वो निकलकर बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो जिससे वहां का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। याद रख लेना कि साटकी दोष में घनत्व कम हो जाता है, लेकिन यदि फ्रैंकल दोष में कहा जाए तो घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा पुराना घनत्व रहता है वैसे ही फ्रैंकल दोष में उतना ही घनत्व होता है, लेकिन जो साटकी दोष होता है इसमें घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यदि पूछा जाए कि साटकी दोष में घनत्व क्या होता है तो कम हो जाता है, और फ्रैंकल दोष में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के फैक्ट भी समझना जरूरी है। चलिए अगला देखें, साधारण नमक कभी कभी रंगहीन होने के स्थान पर पीला दिखता है, क्यों। एफ केंद्र के कारण, कुछ भी नहीं, आपको इसमें इतना समझना है, एफ केंद्र के कारण। मैंने बताया ना NaCl पीला रंग दिखाई देता है, इसका कारण है धातु आधिक्य दोष और एफ केंद्र, ठीक है ना। देखिए साधारण नमक एक आयनिक यौगिक है जिसमें ऋण आयन का खाली स्थान कुल धनात्मक आवेश को बढ़ा देती है। एक इलेक्ट्रॉन इस स्थान पर चलकर आ सकता है। इस प्रकार के दोष से की उपस्थिति में रंगहीन क्रिस्टल रंगीन दिखाई पड़ते हैं, ये एफ केंद्र के समान होते हैं, ठीक है। बस आपको फैक्ट समझना है, जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे आप उसका उत्तर दे पाओगे। पुरानी बिल्डिंग में विंडो ग्लास दुधिया दिखाई पड़ने लगते हैं, क्यों। तो देखिए दिन में कांच गर्म हो जाते हैं तथा रात में ठंडा होता है। इस प्रकार जब बार बार की क्रिया होती है तो उसे एनीलिंग की क्रिया कहते हैं, और एनीलिंग के कारण कई वर्षों में कांच के क्रिस्टलीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं तथा विंडो ग्लास जो है दुधिया रंग दिखाई देता है। जैसे कोई कांच है, वो उसको गर्म करोगे ठंडा करोगे, गर्म करोगे ठंडा करोगे, जब यह क्रिया आप करते रहोगे तो यह क्रिया कहलाएगी एनीलिंग, और एनीलिंग की क्रिया के कारण ही जो विंडो ग्लास है वो दुधिया दिखाई पड़ता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए पुरानी बिल्डिंग के विंडो ग्लास दुधिया दिखाई देने लगते हैं, क्यों, तो आप बताओगे कि एनीलिंग की क्रिया के कारण, क्योंकि दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है, जब कई वर्षों तक चलता रहता है तो क्रिस्टलीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और क्रिस्टलीय गुण के कारण ही ग्लास जो है दुधिया रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। अंतिम है देखिए, शुद्ध क्षार धातु हैलाइडों में फ्रैंकल दोष नहीं पाए जाते, क्यों। तो क्षार धातु हैलाइडों का आकार बड़ा होता है, अतः अंतराकाशी स्थान पर नहीं जा सकते, ठीक है ना। इसी कारण से इसमें फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाता। फ्रैंकल दोष होता क्या है कि अपने स्थान को, जो जालक बिंदु स्थान को छोड़कर, जो आपके रचक घटक इकाई है, जो रचक घटक इकाई है वो अपने स्थान को छोड़ करके अपने ही क्रिस्टल के कहीं ना कहीं अंतराकाशी स्थान पर फंस जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। लेकिन जो इनके आकार होते हैं वो बड़े होने के कारण अंतराकाशी स्थान पर नहीं फंस पाते, मतलब जमा नहीं हो पाते, इस कारण से इन पर
जो फ्रैंकल दोष है नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से आपने 8-9 फैक्ट समझा और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और बन सकता है, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आशा करता हूं आप लोग इस समझ गए होंगे और समझे हो। तो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।